11 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई 250 बाइक, दर्जनों ट्रैक्टर। समाचार आजादी के अमृत महोत्सव पखवाड़े में 13 तारीख शनिवार को 11 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कराहरी रामलीला मैदान से चलकर टेंटीगांव होते हुए सुरीर के पेंट मैदान तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में लगभग 250 बाइकों के साथ दर्जनों ट्रैक्टर, कैंटर, जेसीबी के अलावा दर्जनों कार भी शामिल रही। बाइक व सभी वाहनों पर लहराते तिरंगे झंडे यात्रा की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व कराहरी गांव से तिरंगा यात्रा को मार्ट विधायक राजेश चौधरी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वही विधायक राजेश चौधरी खुद ट्रैक्टर चलाकर पूरी तिरंगा यात्रा में लोगों का अभिवादन करते हुए चले। विधायक के साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 4 प्रवीण पाल सिंह भी यात्रा में मौजूद रहे व तिरंगा यात्रा में मौजूद लोगों का अभिवादन करते चले। यात्रा शुरू होने से पूर्व कराहरी में विधायक व जिला पंचायत सदस्य का स्वफा बांधकर स्वागत किया गया। समापन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने अपील करते हुए सभी देशवासियों से आजादी अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने व हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील आम जनमानस से की व यात्रा में शामिल सभी को धन्यवाद दिया। इसके बाद तिरंगा यात्रा आयोजन समिति में भाजपा के जिला सहकोषाध्यक्ष पवन अग्रवाल, जिला महामंत्री किसान मोर्चा पंकज लवानिया, सुरीर मंडल अध्यक्ष दिनेश आचार्य, गौरव अग्रवाल, भरत शर्मा, हेमंत गुप्ता, होरीलाल, दिनेश जायस, जगतवीर सिंह, मोहित वार्षणेय, विकास रावत, विपिन अग्रवाल आदि ने समापन पर तिरंगा यात्रा में जुटे सभी देश प्रेमियों को मिठाई के पैकेट वितरित किए। तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और हर भारतवासी के मन में अपनी आज़ादी के प्रति पूरी जागरूकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से तिरंगे को लेकर के उत्साह नौजवानों के बीच में है, महिलाओं के और सभी पुरुषों के बीच में है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरा भारत एक उत्साह में डूबा हुआ है। एक त्यौहार के रूप में हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। यहाँ पे मार्ट विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें विधायक भी, ये विधानसभा के विधायक भी शामिल हो रहे हैं सामाजिक कार्य में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मार्ट विधानसभा के लोगों ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाया है, उसी का परिणाम है। जब अपने बीच का विधायक चुना है तो वो कहाँ जाएगा, सब लोगों के बीच में रहेगा, यही काम करेगा। उसी का परिणाम है कि आज यात्रा में सब लोगों के बीच हम लोग चलेंगे और एक शानदार और ऐतिहासिक यात्रा, जिले की सबसे उत्तम यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा संघर्ष किया, क्रांतिकारियों ने जिस तरह से अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, उसी का परिणाम है कि आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। आज हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर राज करती है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया का नेतृत्व आज भारत करता हुआ नजर आ रहा है। पहले भारत को समझते थे ये एक कमजोर देश है, गरीब देश है, दबा कुचला देश है, पर 2014 के बाद
जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की कमान संभाली, तब से लगातार पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बज रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज दुनिया के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो लाखों लाख लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भारत कोई कमजोर देश नहीं था, भारत कभी कोई बलशाली कमजोर देश नहीं रहा, पूरा ताकतवर और बलशाली देश रहा। केवल इस देश पर शासन करने वाले हुक्मरानों की नीतियां अच्छी नहीं थी, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। पूरे देश के अंदर आप गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, शहरों में, जहां भी चले जाएंगे आज तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा। और जहां तिरंगा नजर आ जाता है वहां अपने आप अपने मन के अंदर जोश आता है और एक नई शक्ति का संचार होता है। 13 तारीख से लेकर आज से लेकर के 15 तक हर घर पर तिरंगा फहराना है, हर घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए। ऐसा आह्वान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा आह्वान किया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब का धर्म बनता है, हम सब राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम सब लोग भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो कम से कम एक झंडा अपने दरवाजे पे, अपने घर के ऊपर जरूर लगाएं और ये दिखा दें पूरी दुनिया के अंदर कि भारत आज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और भारत कभी विश्व गुरु होता था, दोबारा विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में इस रैली को सफल बनाया। नौजवानों का जोश देखते ही बनता था, युवाओं के हृदय में देशभक्ति हिलोर मार रही थी। मैं देख रहा था किस तरह से मोटरसाइकिलें दौड़ रही थी, किस तरह से ट्रैक्टर वाले ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे और जेसीबी भी यहाँ खड़ी हुई है। इससे बड़ा उत्साह और क्या आप देखने को मिल सकता है। इसी ताकत के साथ हमें अपने देश को आगे ले जाना है, अपने क्षेत्र को आगे ले जाना है, अपने इस गांव को आगे ले जाना है। मेरा आपसे यही अपील है, यही निवेदन है। इसी तरह से राष्ट्रभक्ति के, देशभक्ति के, समाज हित के जो भी कार्यक्रम हो उनमें बढ़ चढ़ करके आगे आए। चाहे कोई स्कूल में तिरंगे का कार्यक्रम हो, चाहे ब्लॉक में तिरंगे का कार्यक्रम हो, चाहे थाना वाले आयोजन कर रहे हो, चाहे किसी एनजीओ वाले कर रहे हो, चाहे सरकार कर रही हो, जिला प्रशासन कर रहा हो, सब जगह हमारी उपस्थिति नजर आनी चाहिए। आप सब लोगों ने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और चिलचिलाती हुई धूप में आप जिस तरह से यहाँ खड़े हुए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं बार बार आपको साधुवाद देता हूँ और हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हुए उनके चरणों में अपना सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत